नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, थर्ड ईयर के अपने स्टूडेंट्स के साथ हमने थिंकर्स सामाजिक विचारक चालू कर रखा है और इसी कड़ी में हम ऑगस्ट कॉम्ट पढ़ रहे हैं। जैसा मैंने आपको कल बताया था, ऑगस्ट कॉम्ट जो हैं वो समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। ही इज़ नोन एज द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी। उन्होंने ही समाजशास्त्र चालू करा था या कॉइन करा था समाजशास्त्र वर्ड। उससे पहले क्या नाम रख रखा था इसका, सोशल फिज़िक्स, और बाद में बदल के इन्होंने इसका नाम सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र रखा। अब कॉम्ट के जो दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं, कल हमने पॉजिटिविज्म की बात करी थी, आज हम लॉ ऑफ 3 स्टेजेस की बात करेंगे। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस मतलब बोल सकते हैं कॉम्ट के 3 स्तरों का नियम। कौन से वो 3 स्तर हैं जो कि अगस्त कॉम्ट ने बताए हैं। कोई भी हम कह सकते हैं जो बौद्धिक चीज़ों की बात करते हैं, हम बौद्धिक विकास के कौन से 3 स्तर हैं या कौन सी 3 स्टेजेस हैं वो अगस्त कॉम्ट ने बताई हैं। एंड दीज 3 स्टेजेस आर थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड साइंटिफिक या पॉजिटिव, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब थियोलॉजिकल जो है वो पहली स्टेज है और थियोलॉजिकल स्टेज के अंदर अगस्त कॉम्ट बताते हैं कि किस तरीके से लोग हर चीज़ को धर्म के आधार पर समझाने की कोशिश करते थे। मेन एम्फेसिस वाज ऑन रिलीजन। इसके अंदर भी फिर फर्दर 3 अलग अलग स्टेजेस की बात की है अगस्त कॉम्ट ने। वो 3 स्टेजेस कौन सी हैं? फेथिज्म, पॉलीथीज्म और मोनोथीज्म। अगस्त कॉम्ट उसके बाद अपनी दूसरी स्टेज की बात करते हैं और उसके अंदर दूसरी स्टेज जो है वो है मेटाफिजिकल स्टेज। इसमें कॉम्ट ये बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आकर इस स्टेज में थोड़ा सा धर्म के अलावा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का एंगल जो है वो भी आने लगा। कोई चीज़ जब हम एक्सप्लेन करते हैं उसके अंदर। एंड फाइनली ही टॉक्स अबाउट द पॉजिटिव स्टेज, द थर्ड स्टेज, एंड एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम इट इज़ साइंटिफिक स्टेज। साइंटिफिक मतलब इसके अंदर चीज़ों को जो समझने का नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक हो गया। तो हम देखते हैं धीरे धीरे कैसे धर्म से लेकर शुरू हुआ और साइंस पर हम आ गए। कोई भी चीज़ को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो हम साइंटिफिक तरीके से या वैज्ञानिक तरीके से उसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। ऑगस्ट कॉम्ट ने जैसे बताया कि पहला जो उन्होंने स्टेज की बात करी, थियोलॉजिकल स्टेज, उसमें सभी सामाजिक क्रियाओं का जो आधार था वो धर्म था और कॉम्ट ने मानव के बौद्धिक विकास के इस स्तर पर सृष्टि की आवश्यक प्रकृति की खोज करने में तथा समाज में घटित होने वाली सभी घटनाओं के कारणों को जानने के प्रयास में मनुष्य यह मान लेते थे कि सभी घटनाएं सुपर नेचुरल बीइंग्स की क्रियाओं का परिणाम है। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ सुपर नेचुरल मतलब जो भी हमारा एक हम मानते हैं कि कोई ऊपर से कोई जना है, कोई सुपर नेचुरल बीइंग है हु कंट्रोल्स एवरीथिंग। फिर इस अवस्था में भी जैसा मैंने आपको बताया 3 चीज़ें आ गई। सबसे पहले फेथिज्म, जीवित सत्तावाद, फिर पॉलीथीज्म बहुदेववाद, जिसमें बहुत सारे देवी देवताओं का, पॉली मीन्स बहुत सारे,
बहुत सारे देवी देवताओं की बातें, और उसके बाद फाइनली मोनोथीज्म या एकेश्वरवाद की बात अगस्त कॉम्ट ने करी। दूसरा स्तर जो था वो धार्मिक और वैज्ञानिक स्तर के बीच का स्तर है, और इसमें सभी सामाजिक क्रियाओं को अदृश्य एवं निराकार शक्ति से जोड़ने का प्रयास किया जाता था। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि धर्म के साथ साथ वैज्ञानिक स्तर भी इस स्टेज के अंदर आने लगा है, और कॉम्ट कहते हैं कि यह स्तर जो है वो पहले वाले स्तर का ही एक मॉडिफाइड रूप है, संशोधित रूप है उसका। फिर फाइनली अंतिम स्तर पर या तृतीय स्तर पर समाज वैज्ञानिक अवस्था में आ जाता है, प्रत्यक्षवाद में आ जाता है, जैसे हमने पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट कल पढ़ा था, जिसमें मानव मस्तिष्क तात्विक विचारों को छोड़कर घटनाओं की व्याख्या तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर करने लगता है। एवरीथिंग ही ट्राइज टू एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, है ना, ऑब्जेक्टिव हिसाब से या वैज्ञानिक हिसाब से हर चीज़ को समझाने का प्रयास किया जाता है। और इसमें बिल्कुल जिसे आप कहेंगे कि साइंटिफिक हम धीरे धीरे मूव कर पाए हैं शुरू से लेके अभी तक, इसलिए हमारा मेन एम्फेसिस होता है कि हम सभी घटनाओं को, सभी चीज़ों को वैज्ञानिक तरीके से समझें और उनको आगे लेके जाने का प्रयास करें। तो ये मेनली आपका लॉ ऑफ 3 स्टेजेस का सिद्धांत है, जो कि अगस्त कॉम्ट ने बताया है, धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और वैज्ञानिक स्तर। अब आज मैंने न्यूज़पेपर में एक इंटरेस्टिंग और बड़ा आप लोगों को जीवन में धैर्य क्या चीज़ होती है उसका एक सबक, बहुत अच्छा एक मैनेजमेंट का फंडा करके अखबार में आता है, एन रघुरामन का, वो मैं थोड़ा पढ़ के सुनाना चाहूँगी। मॉरल साइंस एक विषय स्कूल में हुआ करता था, तो वो उसमें बच्चों को थोड़ा सिखाया जाता है, मगर आप भी अभी कॉलेज में आए हैं, कोई भी स्टेज में हम ये चीज़ें सीख सकते हैं। एक शिक्षक ने कक्षा के सभी बच्चों को टॉफ़ी देकर कहा, सुनो, कोई भी अगले 10 मिनट इसे नहीं खाएगा। फिर वो कक्षा से बाहर चले गए। कक्षा में शांति थी, हर बच्चा सामने रखी टॉफ़ी को देख रहा था और उन्हें एक एक पल खुद को रोकना मुश्किल हो रहा था। 10 मिनट बाद शिक्षक लौटे तो उन्होंने देखा कि पूरी कक्षा में सिर्फ 7 बच्चों की टॉफ़ी ज्यों की त्यों थी। बाकी बच्चे उसे खाते हुए उसके स्वाद पर टिप्पणी कर रहे थे। शिक्षक ने चुपचाप 7 बच्चों के नाम डायरी में लिख लिए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शिक्षक प्रोफेसर वॉल्टर मिशेल लंबे समय तक इन 7 और अन्य बच्चों पर शोध करते रहे। लंबी दौड़ भाग से उन्हें पता चला कि उन 7 बच्चों ने ज़िंदगी में कई सफलताएं पाईं और वे अपने अपने क्षेत्र में सबसे सफल लोगों में से हैं। प्रोफेसर वॉल्टर ने कक्षा के बाकी छात्रों की भी समीक्षा की और पाया कि ज़्यादातर सामान्य जीवन जी रहे हैं, जबकि कुछ की आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। इन सारे प्रयासों से और शोध का नतीजा उन्होंने एक वाक्य में निकाला, जो व्यक्ति 10 मिनट के लिए भी धैर्य नहीं रख सकता वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। दुनिया भर में मशहूर हुए शोध का नाम मार्शमैलो थ्योरी है ना। ये जो शोध करते हैं, हम आपको बताते हैं कि शोध करा, फिर हमने थ्योरी बिल्डिंग करी, ये उसी का एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने इन बच्चों पे शोध करा और इनके जैसे और भी कई स्टूडेंट्स पे शोध करा और फिर पूरी दुनिया में एक ये थ्योरी बनी, मार्शमैलो थ्योरी। और क्योंकि प्रोफेसर ने बच्चों को मार्शमैलो नाम की टॉफ़ी दी थी, इसलिए ये मार्शमैलो थ्योरी के नाम से प्रचलित हो गई। अब इस सिद्धांत के मुताबिक दुनिया के सबसे सफल लोगों में धैर्य का विशेष गुण पाया जाता है, क्योंकि यह गुण इंसान की ताकत बढ़ाता है
जिससे इंसान मुश्किल परिस्थितियों में निराश नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा सबक है कि यदि हम 10 मिनट की तसल्ली नहीं रख सकते तो जीवन में आने वाले दिनों में हम जो क्राइसिस हो या कोई और परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो तो उसमें हम कैसे धीरज रखेंगे या धैर्य रखेंगे। तो ये हमें सोचने की शक्ति देती है ये कहानी और ये थ्योरी। धन्यवाद। कल हम आगे डिस्कस करेंगे।